गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज जो है मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नया हीटिंग इफेक्ट को लेकर के। और आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट। तो बच्चों आज हम लोग जो है सल्फेट को हीट करेंगे और देखेंगे कि क्या प्राप्त होता है। तो अगर बच्चों कोई मेटल सल्फेट हो और उसे हम 900 डिग्री कम टेम्परेचर जो डिग्री हो 900 से थोड़ा सा कम हो हीट करेंगे तो वो हमारा चेंज हो जाएगा बच्चों मेटल ऑक्साइड में और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर जो सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस है बच्चों अगर टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ले लेते हैं बढ़ा देते हैं तो वो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस निकल जाएगा। लेकिन याद रखना बच्चों अगर एल्किली मेटल का सल्फेट है, हाँ बच्चों जिस तरीके से एल्किली मेटल के कार्बोनेट थे उनको हीट करते थे तो डिकम्पोज नहीं होता था, बस वो क्या हो जाते थे हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते थे। बस बच्चों उसी तरीके से जो एल्कली मेटल के सल्फेट हैं उनको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होंगे, बस वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे। तो Mn2SO4 मतलब एल्कली मेटल के अगर सल्फेट है सिवाय एल्कली मेटल के सल्फेट जैसे सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट, कोई भी सल्फेट हो डू नॉट डिकम्पोज, वो डिकम्पोज नहीं होंगे बट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे लाइक कार्बोनेट साल्ट। जैसे कार्बोनेट साल्ट क्या होता था हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता था, उसी तरीके से एल्कली मेटल का जो सल्फेट है बच्चों उसको हीट करोगे तो वो डिकम्पोज नहीं होगा, वो केवल हाई टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। अब बच्चों मैं फेरस सल्फेट इनटू 7 हाइड्रेट इसे ग्रीन विट्रियल के नाम से जाना जाता है, इसको मैं 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर के क्रिस्टल्स है ये निकल जाएंगे। तो मेरा बन जाएगा FeSO4, पहले वाटर क्रिस्टल निकाल दे रहा हूं 7H2O बाहर निकल गया बच्चों और आपका बन गया FeSO4 फेरस सल्फेट। अब अगर फेरस सल्फेट को बच्चों मैं हाई टेम्परेचर पे हीट कर दे रहा हूं मतलब लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर मैं इसको हीट कर देता हूं इसके 2 मोल्स को लेकर के 2 मोल्स यहां ले रहा हूं, फेरस सल्फेट के 2 मोल ले लिया मैंने। अब इसको अगर हीट कर दोगे हाई टेम्परेचर पे बच्चों तो आपका बन जाता है Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के एग्जाम में पूछा गया था ये कि अगर ग्रीन मटेरियल को हीट किया जाता है तो कौन कौन सी गैसें रिलीज होती है। एक गैस तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एक गैस हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड हीट बनता है जब अगर हम ग्रीन मटेरियल को जो है 800 डिग्री सेल्सियस पर लगभग हीट कर दें। इसी तरीके से अगर तीन सल्फेट को हीट करते हैं तो बच्चों क्या बन जाएगा हमारा बनेगा SnO2 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर फेरिक सल्फेट को हीट करते हैं बच्चों तो हमारा क्या बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा SO3 यहाँ SO। तो यहाँ ब्राउन कलर का आपका Fe2O3 प्राप्त होता है बच्चों और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल जाती है। अब हमें क्या करना है, जिप्सम की हीटिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंस है बच्चों। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे तो बच्चों हमारा बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इनटू हाफ H2O, ये हमारा POP बन जाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। और वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों निकल जाएंगे हाफ H2O, 1 सही 1 हाफ H2O निकल जाएगा आपका। अब अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों क्या करते हैं हम लोग और हीट कर देते हैं। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में बच्चों हम लोग पानी मिला ले, अगर पानी मिला दोगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका ये जिप्सम तैयार हो जाता है। अगर इसमें हाफ वाटर और मिला देते हैं तो अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर मिला दोगे तो बच्चों किसमें चेंज हो जाएगा जिप्सम में बदल जाएगा। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को और हीट कर दें, यहाँ अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो जिप्सम में बदल जाएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिला दोगे तो जिप्सम में। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों हम लोग और हीट कर दे तो और हीट करोगे तो हमारा बन जो है प्लास्टर आपका डेड बन प्लास्टर बनेगा, ये पानी मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा हो जाएगा CaSO4 और आपका जो है हाफ H2O निकल गया। अब ये जो आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बना है बच्चों इसे डेड बन प्लास्टर भी कहा जाता है। डेड बन प्लास्टर, डेड बन प्लास्टर
अगर डेड बन प्लास्टर जो बच्चों आपका बन गया है, अगर इसको हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो लगभग 800 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो बच्चों, तो ये आपका चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में CaO प्लस आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस में चेंज हो जाएगा SO2 प्लस हाफ O2 गैस निकल जाएगा। तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों कि अगर जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में हम लोग हाफ वाटर मिला देते तो पुनः जिप्सम में चेंज हो जाएगा। अगर जो पीओपी बना है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आप जो है फिर हीट कर देते हैं तो यहाँ वाटर की मॉलिक्यूल्स और निकल जाते हैं, और जो हमारा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट बनता है उस प्लास्टर ऑफ पेरिस को डेड बर्न प्लास्टर कहा जाता है। डेड बर्न प्लास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से निकल जाते हैं। अगर उस डेड बर्न प्लास्टर को 800 डिग्री सेल्सियस पे पुनः हीट कर दोगे बच्चों तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि ब्लू विट्रियल को हीट करते हैं। ब्लू विट्रियल कभी कभी पूछा जाता है कि ब्लू विट्रियल का फार्मूला क्या है, तो बच्चों CuSO4 ग्रीन विट्रियल हम लोगों ने पढ़ा, तो ग्रीन विट्रियल का फार्मूला था FeSO4 7 इसी तरीके से व्हाइट विट्रियल का फार्मूला जो होता है बच्चों वो है ZnSO4 7 तो ऐसे ऐसे जो एग्जाम में कभी कभी कॉमन चीजें पूछ लेते हैं बच्चों। तो पहले ब्लू विट्रियल को मैं रूम टेम्परेचर पे हीट कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहा हूँ। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जब हीट करता हूँ तो वाटर के दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर 2H2O बाहर निकल जाता है और हमारा बनता है CuSO4 3H2O। और ये जो CuSO4 3H2O बना बच्चों, ये आपका कलर होता है पेल ब्लू कलर का, मतलब हल्का पीला होता है और थोड़ा सा ब्लू भी होता है, पेल ब्लू। अब अगर से इसको मैं जो है पेल ब्लू कलर का बन जाता है CuSO4 3H2O। अगर मैं इसको जो है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दूं, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो क्या होगा, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स और निकल जाएंगे, 2H2O और आपका बाहर हो जाएगा। तो आपका जो बनेगा CuSO4 H2 और ये जो CuSO4 H2O है बच्चों, इसका कलर बिल्कुल ब्लूइश व्हाइट होता है, थोड़ा ब्लूइश होता है और व्हाइट भी होता है, ब्लूइश व्हाइट। तो ये आपका ब्लूइश व्हाइट प्राप्त हो जाता है। अब अगर इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो बच्चों, इसको 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो, 220 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करते हो बच्चों तो वाटर का एक मॉलिक्यूल और निकल जाता है और आपका बन जाता है CuSO4। और ये जो CuSO4 आपका बनेगा ये व्हाइट रहेगा, कैसा रहेगा, व्हाइट। ये CuSO4 कैसा हो जाएगा बच्चों, व्हाइट रंग का आपका हो जाता है। अगर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो बच्चों, 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको आप हीट करते हैं करीबन 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपका ब्लैक रंग का कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ये ब्लैक होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी बच्चों, ये SO2 बाहर निकल जाएगा और हाफ O2 ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अगर जो आपका कॉपर सल्फेट है बच्चों, अगर से आपका जो है जो CuSO4 है, अगर टेम्परेचर आप 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे, अगर इसको 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दे, मतलब टेम्परेचर और कम कर ले, 750 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको हीट करते हैं CuSO4 जो व्हाइट रंग का है बच्चों, तो आपका भी कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का प्राप्त होता है। तो यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस नहीं बल्कि सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकल जाता है। तो इसका मतलब ब्लू विट्रियल को अगर रूम टेम्परेचर पे हीट करोगे तो पेल ब्लू कलर का प्राप्त होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपका ब्लूइश व्हाइट, 220 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो व्हाइट रंग का कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा। और अगर व्हाइट जो आपका व्हाइट कॉपर सल्फेट अगर 750 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का और सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड ब्लैक रंग का तो होगा, लेकिन अब यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और साथ साथ में आपका हाफ ऑक्सीजन गैस भी निकल जाएगा। अब बच्चों इसी तरीके से अगर व्हाइट विट्रियल को हीट किया जाए तो व्हाइट विट्रियल मतलब ZnSO4 7 मैं इसको 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करूंगा। तो अगर 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो बच्चों क्या होगा कि सबसे पहले एक वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल जाएंगे, तो ये H2O निकल जाएगा तो बन जाएगा ZnSO4
इंटू 6H2। अब अगर Zn SO4 6H2 आपका जो बन गया, अब टेम्परेचर बढ़ा दो 70 से लगभग 200 डिग्री सेल्सियस ले लो, तो 70 से 200 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जब टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस करोगे तो क्या होगा बच्चों, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके बाहर निकल आएंगे। तो 5 वाटर्स के मॉलिक्यूल आपके बाहर निकल गए, तो एक वाटर के मॉलिक्यूल्स बचेगा आपका ZnSO4 इंटू H2O। अब क्या करना है, अब 70 से 200 डिग्री सेल्सियस के बाद हम इसको 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं। तो 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर ले लोगे बच्चों, 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हमने ले लिया, 200 से ज्यादा, तो क्या होता है आपका, ये वाटर आपका निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा आपका ZnSO4 जिंक सल्फेट। अब इस जिंक सल्फेट को हम फिर हाई टेम्परेचर पे क्या कर देते हैं बच्चों, हीट कर देते हैं। फिर हाई टेम्परेचर मतलब कि जो है टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। 800 डिग्री सेल्सियस पे जब ज्यादा होगा तो आपका बनेगा बच्चों जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा SO2 प्लस ऑक्सीजन गैस। इसे बच्चों जो ये जिंक ऑक्साइड होता है इसे फिलासफर ऊल भी कहा जाता है। ये पूछा गया है, मेडिकल का क्वेश्चन है, इसे फिलासफर ऊल के नाम से भी जाना जाता है। फिलासफर ऊल, जिंक ऑक्साइड आपका फिलासफर ऊल के नाम से जाना जाता है इसको बच्चों। अब बच्चों मैं Na2SO3 को हीट कर रहा हूं तो क्या बनता है, पहले आपका सोडियम सल्फेट बन जाता है Na2SO4 और आपका बन जाता है सोडियम सल्फाइड Na2S। इसी तरीके से अगर थायोसल्फेट को हीट करोगे, थायोसल्फेट की हीट करोगे 220 डिग्री सेल्सियस पे, तो आपको पहले बनेगा Na2H2O3, पानी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे बच्चों, बाहर हो जाएंगे, आपका 5 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर हो जाएंगे। अब जो ये Na2H2O3 बना है इसको फिर हीट कर दोगे तो आपका निकल जाएगा बच्चों क्या, Na2SO4 बनेगा और आपका बन जाएगा Na2S बन जाएगा आपका, Na2S में चेंज हो जाएगा आपका। बच्चों एक मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ घर के लिए, होमवर्क है, आप कमेंट के जरिए जो है बताइएगा। MgSO4 इंटू 7H2O, इसको आपको हीट करके बताना है। इसका हीटिंग बच्चों बिल्कुल समान है जैसे आपने जिंक सल्फेट इंटू 7H2, जैसे आपने व्हाइट मटेरियल को हीट किया है उसी तरीके से आपको इप्सम साल्ट, इसे इप्सम रबर बोला जाता है, इप्सम साल्ट को हीट करके बताना है क्या बनेगा हर टेम्परेचर पे। ये आप कमेंट के जरिए जो है जरूर बताइएगा बच्चों।